चॉकलेट और कॉफी के पैकेट में ड्रग्स की तस्करी। सीआईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत का 4 किलो 320 ग्राम का उच्च कोटि का कोकेन ड्रग्स पकड़ा है। इस मामले में 3 संदिग्ध आरोपियों को भी सीआईडी ने पकड़ा है। गोवा के चिकोलना बस स्टॉप पर यह कार्रवाई हुई है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। दुद्दी कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जी हां, बता दें कि दिगुल गांव में बुधवार सुबह एक निर्माणाधीन मकान में 25 वर्षीय संतोष उर्फ दिनेश का शव मिला है। परिजनों ने बताया मृतक संतोष दुद्दी कस्बे के एक निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर में कार्यरत था, जो 12 दिन बाद मंगलवार शाम को घर लौटा था। उसने घर पर ही रात को खाना खाया और करीब 8 बजे अपने निर्माणाधीन मकान में सोने चला गया। सुबह जब वह घर नहीं आया तो उसकी मां ने बड़े बेटे आलोक को फोन लगाने के लिए कहा, लेकिन लगातार फोन करने के बाद भी फोन रिसीव नहीं होने पर भाई निर्माणाधीन मकान पर उसे देखने गया। आलोक को निर्माणाधीन मकान में संतोष की चप्पल और शर्ट चारपाई पर मिली। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब संतोष नहीं लौटा तो आलोक ने मकान के पीछे जाकर देखा, वहां उसका भाई औंधे मुंह पड़ा मिला। भाई को इस हालत में देख आलोक की चीख निकली और जोर जोर से रोने लगा। इस दौरान आवाज सुनकर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्राम प्रधान की सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें, परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि यह सीधी हत्या का मामला है, जिसे किसी ने रात में अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि युवक का शव उसके निर्माणाधीन घर के पीछे पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति को स्पष्ट होगी। फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया है और जांच जारी है। सुबह 7:30 बजे दुद्दी थाना क्षेत्र के दिगुल गांव में संतोष उर्फ दिनेश यादव नाम के एक व्यक्ति का शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके बारे में इनके भाई के द्वारा बताया गया कि संतोष यादव शाम को 8 बजे खाना खाकर अपने अर्धनिर्मित मकान में सोने के लिए आ गए थे। सुबह जब इनसे फ़ोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो संपर्क नहीं हो पाया। इनके भाई आलोक यादव मौके पर पहुंच कर देखे तो ये अपने चारपाई पे नहीं थे, बल्कि उससे कुछ कदम की दूरी पर उनका शव पड़ा हुआ था। शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर शांति है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। खरगोन जिले के कसरावत क्षेत्र के ग्राम लोहारी वनपरी क्षेत्र के जंगल में रात को एक तेंदुआ शिकारी पंजे में फंस गया और तेंदुए फंसने के बाद जोर जोर से दहाड़ रहा था कि खेत में जा रहे किसानों को आवाज सुनाई दी। किसानों ने टॉर्च की लाइट से देखा तो तेंदुआ तारों में उलझा हुआ बैठा था। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारी को दी। वन विभाग ने मंडलेश्वर से रेस्क्यू टीम को बुलाकर तेंदुए का रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया और उसके पैर में शिकारी पंजे के घाव का इलाज करके उसे सुरक्षित बड़वाह के जंगलों में छोड़ दिया गया। तेंदुए के शिकारी पंजे में फंसने को लेकर वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि शिकारी पंजे लगे होने से लगत है कि शिकारी गैंग सक्रिय है और इन शिकारियों को शीघ्र पकड़ा जाएगा। वन परिक्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारी शिकारियों की तलाश में जुट गए हैं। घर कब्जा करने की नियत से दबंगों ने किया दलित परिवार पर हमला। खंडासा पुलिस 8 लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गंभीर धाराओं में मुकदमा। घर कब्जा करने की नियत से खंडासा थाना क्षेत्र के अटेसर गांव में दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर एक दलित परिवार पर प्रातः काल हमला कर दिया, जिसमें परिवार की महिला समेत गृह स्वामी को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित के तहरीर पर खंडासा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।
दरअसल खंडासा थाना क्षेत्र के अटेसर गांव निवासी दलित रामचंद्र कोरी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 16 तारीख दिन बुधवार लगभग सुबह 6 बजे मेरी पत्नी घर पर गृहिणी का कार्य कर रही थी और मैं 4 बजे खेत में गेहूं काटने गया था। तभी अचानक बगल से दीवार तोड़ने की आवाज आई तो हमारी औरत ने वहां पर जाकर देखा तो शेषनाथ सिंह, अनिल सिंह पुत्र गढ़ शंकर बख्श सिंह सहित शिवम सिंह पुत्र अनिल सिंह, अमन सिंह पुत्र अवधेश सिंह, अंशिका सिंह पुत्री अनिल सिंह आदि कई लोग दीवार तोड़ रहे थे। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करते हुए लात घूसों से मारना चालू कर दिया। हल्ला गुहार सुनकर जब तक बाहर से लोग आए तब तक विपक्षी लोग वहां से भाग खड़े हुए। पीड़ित का कहना है कि अनाज छीट दिया और अपने घर से दीवार तोड़कर दरवाजा लगाने का प्रयास किया। तब मेरी औरत ने रोकने का प्रयास किया तो जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करते हुए मारा पीटा, फिर वहां से भाग खड़े हुए। इस संबंध में थाना प्रभारी संदीप कुमार सिंह का कहना है कि तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम अटेसर। क्या प्रकरण है? हमसे सवेरे सवेरे साहब आज झगड़ा कर देने। के कही से? अनिल सिंह। अनिल सिंह। हाँ। और साथ में कौन कौन था मारपीट के दौरान? मारपीट के दौरान अनिल के पूरा परिवार था, शेषनाथ का। और हम चला गए हैं सवेरे 4 बजे काटा है। हमारी औरत थी घर में, उसको करीब 6 बजे करीब में उसको मारे हैं और पीटे हैं, उसको गिराए हैं। तो गुहार लगी तो हम वहाँ खेत से दौड़ के आए हैं सर। तो जब वहाँ से बाहर से आए अपने घर में क्या क्या देखा? हम घर में साहब देख नहीं पाए। जब 100 नंबर आई हमें लगे 100 नंबर आई, 100 नंबर आई तो उसके साथ हले। तो वहाँ से देखा तो हमारी रकम थी, मतलब चावल और राई हम लौनी पे काटे थे साहब, उसको भी उठा ले गए, चावल उठा ले गए और जितना अनाज था सब बाहर छितरा दिए। और बर्तन उठा के ला वहाँ पार फेंके हैं, सड़क ऊपर रजाई गद्दा में पानी डाल दिए, नाली में फेंक दिए हैं। अभी वैसे ही पड़ी है वो। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या नाम है? बिमला। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? साहब हमको जो है कि उनकी लड़की ने घेरे रही, सभी गली गली उठा रहे कि निकले न पाए। हम जो साहब वहाँ से भागे तो आए कि गली में हमको गिराई दिया, मारे मुझे तो थप्पड़ मार के। उनके बाद उनके लड़के आए, वो गिर गए तो लाते से मारी। क्या कोई सामान भी ले गए हैं आपका? हमारे सामने कुछ नहीं ले गए, मोबाइल हमारे छोड़ ली और कीली बहरे रहने को नोच लिया। कुछ पैसा वैसा भी ले गए हैं? पैसा साहब घर में रखे रहे, वही ईमानदार में फिर हम हाले न पाए। और अब अगली खबर मंदसौर से आ रही है। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध मंदसौर पुलिस थाना शहर कोतवाली का करारा प्रहार। कोतवाली पुलिस द्वारा ट्रक के अंदर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा करीब 15 क्विंटल का परिवहन करते 2 आरोपियों को पकड़ा गया। 90,18,000 रुपए का बशरूका जब्त। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले के विरुद्ध पुलिस की प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री अभिषेक आनंद के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर गौतम सोलंकी के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए करीब 15 क्विंटल डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सिटी कोतवाली पुलिस पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि मुखबरी की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली पुलिस के 10 नंबर नाका के पास से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा कुल 14 क्विंटल 82 किलोग्राम जो चाक पाउडर के आड़ में छुपाकर ले जाया जा रहा था। जब्त अवैध मादक पदार्थ जिसकी कीमत 59,28,000 रुपए को जब्त करने में थाना कोतवाली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अशोक लैलैंड कंपनी का ट्रक क्रमांक HP 17F7086 कीमती 30 लाख रुपए व अन्य कच्चा माल चाक पाउडर के कट्टे 300 नग कीमती 60,000 रुपए को भी जब्त किया गया है। मामले में हिमाचल प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कितना है और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा को निर्देशित किया गया था कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी के पालन में जो है थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा 14-15 की जो मध्य रात्रि थी उसमें अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। इसमें हिमाचल प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें ट्रक की भी जब्ती की गई है और इसमें करीब 15 क्विंटल डोडा चूरा जो है मौके से पुलिस को जब्त करने में सफलता प्राप्त की। कहाँ से
इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ इनसे जो की गई है उसमें यह यहाँ से जावरा, इंदौर और आगरा बॉम्बे वाला रूट पकड़ के इसको पंजाब ले जाने की इनकी योजना थी। अभी इन्होंने राजस्थान वाला रूट जो है वो बंद कर दिया है, ले जाने के लिए दूसरे मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें जो दोनों आरोपी हैं उनका 10 दिवस का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है, जिनसे और भी विस्तृत पूछताछ की जाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर की भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने थाने में सरेंडर किया। मीडिया के सवालों से बचते नजर आया रुद्राक्ष। जमकर हुई धक्का मुक्की। माताजी टेकरी पहुंचकर किए दर्शन। पुजारी और पुजारी पुत्र का शॉल श्रीफल से सम्मान कर माफी मांगी, पैर छुए। देवास के माताजी मंदिर विवाद मामले में पुलिस ने 9 लोगों पर दर्ज किया था केस। इंदौर पासिंग 2009 नंबर की गाड़ी भी हुई है जब्त। आपको बता दें कि देवास में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को माताजी टेकरी पर मंदिर के पट खुलवाने को लेकर पुजारी पुत्र के साथ हुए विवाद मामले में मंगलवार को इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला ने शाम करीब 7:40 पर सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। रुद्राक्ष के साथ उसके इंदौर निवासी 4 अन्य साथी भी थाने पहुंचे थे। सभी आरोपी वकीलों के साथ थाने आए थे। थाने से बाहर निकलने के दौरान रुद्राक्ष मीडिया से बचता नजर आया। इस दौरान उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिला। जमकर धक्का मुक्की हुई। इंदौर से साथ आए लोग पुलिस की मदद से उसे थाने से बाहर निकालकर मीडिया से बचाते हुए गाड़ी में बैठकर निकल गए। इसके बाद रुद्राक्ष रोपवे से माताजी टेकरी पहुंचा, जहां उसने देवास की माताजी टेकरी पर स्थित बड़ी मां तुलजा भवानी और छोटी मां चामुंडा देवी के दर्शन किए। वहीं छोटी मां चामुंडा देवी के सामने जहां विवाद हुआ था उस स्थान पर खड़े होकर रुद्राक्ष ने मंदिर पुजारी और पुजारी पुत्र का शॉल श्रीफल से सम्मान कर माफी मांगी और पैर छुए। हम आपको बता दें कि शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 11-12 अप्रैल की दरमियानी रात को रुद्राक्ष शुक्ला अपने समर्थकों के साथ दर्शन करने के लिए रात करीब 12:30 बजे माताजी टेकरी पहुंचा, जहां मां चामुंडा देवी मंदिर के पट खुलवाने को लेकर पुजारी पुत्र उपदेश नाथ से विवाद हुआ था। रुद्राक्ष के साथ गाड़ियों का काफिला शंख द्वार से हूटर बजाते हुए चमचमाती लाल बत्ती में टेकरी पहुंचा था। इस मामले में पुलिस ने 12 और 13 अप्रैल को 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। 12 अप्रैल को पुजारी पुत्र की शिकायत पर रुद्राक्ष के समर्थक जीतू रघुवंशी के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट करने और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया था। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने टेकरी पर पहुंचे हूटर, लाल बत्ती लगे कारों की काफिले को लेकर चालकों और वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन रुद्राक्ष का नाम किसी एफआईआर में शामिल नहीं था। इस मामले की तुल पकड़ता देख पुलिस ने जांच के दौरान सोमवार रात रुद्राक्ष और उसके अन्य साथियों के नाम केस में शामिल कर उन्हें भी आरोपी बनाया था। मामले में रुद्राक्ष समेत कुल 9 आरोपी बनाए गए। रुद्राक्ष की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनमें इंदौर निवासी अमन, लोकेश, मनीष, अनिरुद्ध और रुद्राक्ष भी शामिल है। थाने में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को मुचलके पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गवाह के समक्ष कार्यवाही की। अपने साथियों के साथ पहुंचे थाने पर आराम से। सर, विधायक पुत्र सिटी कोतवाली पहुंचे अपने साथियों के साथ, क्या पूरा मामला है? इसमें जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था 12 तारीख को, इसके तहत अभी 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनके अमन, लोकेश, मनीष, अनिरुद्ध और रुद्राक्ष इसमें मैं वकील के समक्ष में आए हैं। गवाह के समक्ष इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की और वैधानिक कार्रवाई की गई है। ये इसका अपराध है। तो क्या कुछ कागजी कार्रवाई की जा रही है सर? जो मैंने बताया गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, उसमें बयान हो रहा है। बयान मतलब आपको क्या बयान थोड़ी हो सर, क्या नोटिस देके छोड़ा जा रहा है सर? हाँ, नोटिस देके छोड़ा जा रहा है? नोटिस देके और वैधानिक प्रक्रिया की जा रही है। मुचलका भरा जा रहा है उसका सर, वो कर सर कितने लोगों के साथ पहुंचे हैं? कितने लोगों के साथ पहुंचे? सर साथ में कितने लोग हैं? सर साथ में कितने लोग हैं? सर माइक सर माइक सर साथ में कितने लोग हैं? जो हमारा कोतवाली की हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को रणजीत हनुमान मंदिर में चलित भंडारा किया गया। शाम 6 बजे से देर रात चलने वाले महाप्रसादी में 1 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। मंदिर को फूल बंगले जैसा सजाया गया और रणजीत बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। वह हर वर्ष भक्तों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए चलित भंडारा किया गया। इसमें भक्तों को प्रसादी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सोमवार से प्रसादी बनाना शुरू हो गया। मंगलवार शाम आरती और 56 भोग अर्पित करने के बाद भक्तों को पैकेट में प्रसादी दी जाएगी। मंदिर परिसर में बैठाकर प्रसादी खिलाने की व्यवस्था इसलिए खत्म की गई है। इससे मंदिर के बाहर भारी भीड़ ना लगे। ग्राउंड में एक काउंटर से भक्तों को एक पैकेट मिलेगा जो 3 हिस्सों में रहेगा। दूसरे में राम भाजी, अगले काउंटर में पूरी, चौथे में डुबकी पैकेट में परोसी जाएगी। जय रणजीत। भक्तों को जय रणजीत। आज बाबा का विशाल चलित भंडारे का आयोजन रखा गया है। इसमें सभी भक्तों के टिकट के रूप में
प्रसादी बांटी जा रही है। इसमें असंख्य संख्या में श्रद्धालु पधारे हुए हैं। यहाँ पर प्रातःकाल बाबा का था, अभिषेक के पश्चात बाबा का श्रृंगार किया गया और बाबा को उसके बाद आरती की गई है। आरती के बाद भंडारे का शुरुआत की जा चुकी है। तो अभी कितने भक्तगण आएंगे प्रसादी पाने के लिए? इसमें 50,000 से अधिक भक्त पधारेंगे, जिन्हें की टिकट के रूप में प्रसादी वितरित की जाएगी। आपका शुभ नाम? रितेश व्यास। इंदौर में नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं पर ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। वहीं इंदौर के ईडी ऑफिस पर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। ईडी के सामने प्रदर्शन किया है, क्या मांग कर रहे हैं और किस तरह किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, आज पूरे देश में कांग्रेस के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता भारत की सड़कों पे है। जिस तरह इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र रचा है, बेवजह के केसों में प्रकरणों में उलझा के हमारी नेता सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी को जेल में डालने का नेशनल हेराल्ड के नाम पे जो षड्यंत्र रचा है, हर करोड़ों कार्यकर्ता इस समय हर जिले में मुख्यालय पे ईडी कार्यालय के सामने जाके प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यदि इस तरह धोखाधड़ी से झूठे प्रकरण बना के यदि हमारे नेताओं को जेल में डाला तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह तुम्हारी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। ज्ञापन किसके नाम दे रहे हैं? ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देते हैं। क्या मांग कर रहे हैं? ये जो ईडी चार्जशीट पेश कर रही है, मांग यही है कि जिस तरह आपने बीजेपी के तमाम नेताओं पे बहुत ही गंभीर अपराध के प्रकरण है इनकम टैक्स ईडी में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये छद्म केस बना के हमारे नेताओं को जल्दी जल्दी तारीखें लगा के आप जेल भेजना चाहते हैं, ये हमारा विरोध है। हम ये अन्याय सहन नहीं करेंगे। दबाव में है क्या? बिल्कुल, अरे दबाव, मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जेब की संस्थाएं बन गई हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये सारे उनकी जेब की संस्था बन चुके। हाँ, शहर कांग्रेस के द्वारा ईडी के कार्यालय में आकर के इसका घेराव किया गया था। पूर्व से सूचना थी, जिस पर से यहाँ पे इंतजाम लगाया गया था। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में उनके द्वारा अपनी बात रखी गई थी और प्रशासन के माध्यम से उनका एक ज्ञापन लिया गया है, जो संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। जिस को ज्ञापन दिया गया है उस एजेंसी के पास भेजा जाएगा। अनुमति थी सर इस तरह के धरना प्रदर्शन की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जो इनपुट था, सूचना के आधार पे हमारे द्वारा व्यवस्था लगाई गई थी और उस व्यवस्था के मुताबिक उनके द्वारा शांतिपूर्वक आकर के यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है और निर्धारित प्लेटफॉर्म में उस ज्ञापन को रखा जाएगा।